सुनील शुक्ल है, महानिदेशक भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद, जो 42 वर्ष पुरानी संस्था है और उद्यमिता शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करती है और विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार की और राज्य सरकारों के साथ देश और देश के बाहर हम कार्य कर रहे हैं। गत 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के साथ हमारा एक MOU हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में और उनके निर्देशन में ये संस्थान हमारा कार्य करेगा, जो EDII और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के साथ हम कार्य। उद्यमियों को, युवाओं को जो उद्यमिता से संबंधित जो अवसर हैं और साथ ही शासन की, राज्य शासन की, केंद्र शासन की और विभिन्न संस्थाओं की योजनाएं हैं, उनका लाभ कैसे मिले, कौन कौन सी तकनीकी आ रही है और किस तरह से वो एक अपने उत्साह से, अपने कॉन्फिडेंस से अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और कुछ इनफॉर्मल ढंग से तो उसको फॉर्मल करके आगे बढ़ सकें, यही हमारा प्रयास है। छत्तीसगढ़ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, हम सब जानते हैं कि बड़ा ही रिच है ये, और चाहे माइनिंग है, मिनरल्स है, बहुत सारे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ का नाम देश में है। और युवाओं की अगर बात की जाए तो उनके अंदर आगे बढ़ने की एस्पिरेशन है, महत्वाकांक्षा है, कॉन्फिडेंस है, मेहनत है, ईमानदारी है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यही चाहिए और साथ ही साथ शासन का सहयोग है, बहुत सारी योजनाएं आ जाएं। तो इन सब को जोड़ करके एक संस्था के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास केंद्र शासन ने निर्णय लिया है, उसके अंतर्गत ये सारी एक्टिविटीज होंगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले मार्च तक हम करीब 3500 लोगों को सेंसिटाइज करके उद्यम चलाने के लिए प्रेरित कर सकें और कम से कम इसमें 2 से 2,500 नए अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इसमें सृजित हो सके। क्या मापदंड है सर, युवाओं का क्या मापदंड है इसमें? मापदंड ये है कि आपके अंदर जो भी क्षमता है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में जाइए, सर्विसेज में जाइए, ट्रेडिंग में जाइए, आपकी जो रुचि हो और जिसकी मार्केट में डिमांड हो सके, ताकि सस्टेनेबल हो सके और जो एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाए बिना, समाज को क्षति पहुंचाए बिना कैसे आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, हमारा मापदंड वही रहेगा, ताकि व्यवसाय आपका सस्टेनेबल हो सके। और अगर हम कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनना है, तो वो सपना कभी साकार नहीं होगा अगर हम राज्यों की बात ना करें। तो विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है और विकसित छत्तीसगढ़ का इसमें योगदान देश में कैसे हो सके, यही हमारा मापदंड है। क्या मैसेज देना चाहते हैं सर छत्तीसगढ़ और पूरे देश में, राज्यों में? यही है कि देखिए, उद्यमिता के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और भारत आज तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, टॉप 5 इकोनॉमीज में आता है, टॉप 3 डेस्टिनेशन जो स्टार्टअप के लिए है उसमें आता है और आज के युवाओं ने करीब 1.5 लाख स्टार्टअप सृजित किए हुए, अपने अपने उद्यम सृजित किए हुए हैं। तो ये समय जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और युवा को भी अपनी जो उनकी अपनी क्षमता है उसकी पहचान करके आगे बढ़ना चाहिए और खुद का कुछ करने की सोचना चाहिए। लेकिन उद्यमिता सिर्फ यही नहीं कि आप अपना व्यवसाय करें, आप जो भी कर रहे हैं किस तरह से एक उद्यमीय जो व्यवहार के स्तर पर आप कैसे आप बिहेव करेंगे, कैसे आप ऑर्गेनाइजेशंस को ओन करेंगे, अपना समझेंगे, आप डिसीजन लेंगे, ये सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए जो मानसिक अवस्था है वो इम्पॉर्टेंट है और वो हम चाहेंगे कि वो कहीं ना कहीं उसमें फेवरेबल परिवर्तन आ सके। So what is the theme of this program? Theme of the program is that there are enormous opportunities for entrepreneurship, which may be sustainable, which may be feasible, which may be viable, and if you can develop a good document, it can even be bankable. Yearly, how many youth will get the benefit? This year, at least till March, we have a target of reaching out to 3,500. बहुत सारे जो पेशेवर लोग हैं वो अपना कार्य कर ही रहे हैं, संस्थाएं कार्य कर रही हैं, लेकिन एक उद्यमिता के लिए जो एक इकोसिस्टम डेवलप करने की जरूरत होती है कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं जो आजकल फिजिबल हैं, वायबल हैं, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य स्तर की हो या केंद्र स्तर की योजनाएं हैं या दूसरी जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जो विकास लक्ष्य कार्य कर रही हैं, उनकी योजनाओं का लाभ लोगों को मिले और एक अल्टरनेट कैरियर चॉइस के रूप में हमारे युवा, महिलाएं, पेशेवर या ट्राइबल डोमिनेटेड राज्य है
तो राज्य के संसाधनों का और जो परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उनका लाभ उठा करके अपना उद्यम स्थापित कर सके। ये बात चल रही थी और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आप लोगों ने रिपोर्ट किया है, आपको मालूम है इसी वर्ष 13 अगस्त को मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय, आवास के कार्यालय पर यह हम लोग का MOU साइन हुआ था और उसमें ये हुआ कि छत्तीसगढ़ शासन के लिए हम छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना होगी और इसमें भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संग कार्य करेगा। और उसी की शुरुआत के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी तो एक्टिविटीज हम शुरू कर रहे हैं, काम कुछ शुरू होना चाहिए ताकि हमको भी पता चले कि किस तरह का रिस्पांस है, किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, चैलेंजेस क्या है, और एक बड़ा इवेंट करके इसका एक फॉर्मल जो विधिवत उद्घाटन है वो किया जाएगा। प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और विशिष्ट गण आए और उसमें आपको भी एक बार पुनः हम आमंत्रित करेंगे और आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप आकर के सम्मान बढ़ाएं हमारा, और जो उद्यमी होने वाले हैं, युवा हैं, उनको आप प्रोत्साहित करें। फिलहाल एक एक्टिविटी हमने आज शुरू की है गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक रायपुर में, और वहाँ पर करीब 150 से ज़्यादा, करीब 200 जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो उपस्थित हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम है ये, और इसमें उनको एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम नाम हमने दिया है, उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम। ये 2 दिन का है और इसमें हम, मेरे सहयोगी और दूसरे जो विशेषज्ञ हैं, वो उनको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, ट्रेडिंग है, और जो राज्य के लिए आवश्यक है, राज्य की एक आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है, संसाधनों को हम किस तरह से एक संस्थान में परिवर्तित कर सकें, उसकी आवश्यकता है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कौन कौन सी योजनाएं हैं क्रेडिट के लिए, उनका लाभ उठा सकें, और कुल मिलाकर के एक ये पहला कदम हम रखने जा रहे हैं जिसमें आप सबका बहुमूल्य सहयोग चाहिए हमको, ताकि उद्यमिता का एक वातावरण और अच्छी तरह से खुल करके आ सके। छत्तीसगढ़ जब राज्य, बाहर अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य का नाम लेते हैं तो जो इमेज आती है कि ये बहुत ही संसाधनों से भरा पूरा राज्य है। प्राकृतिक संसाधन है यहाँ पर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, और उसके अलावा जो अगर मॉडर्न इंडस्ट्रीज देखा जाए, चाहे इस्पात इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, या दूसरे और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, और एक और जो कृषि के क्षेत्र में धान का कटोरा पूरे देश के लिए खाया जाता है, बड़े सम्मान से लिया जाता है। तो ये जो संसाधन है और जो युवा हैं, बड़े मेहनती हैं, ईमानदार लोग हैं, कुछ चुनौतियां होती हैं, हर जगह की एक चुनौती होती है, तो इन संसाधनों के आधार पर योजनाओं का लाभ उठाते हुए चुनौतियों का सामना करके किस तरह से हम उद्यमिता को आगे बढ़ा सकें, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। हमारी संस्था इस तरह का कार्य पिछले 42 वर्षों से देश में, देश के बाहर कर रही है। भारत सरकार के लगभग हर विभाग से जो उद्यमिता में इन्वॉल्व है, विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम हम चला रहे हैं भारत सरकार के लिए, जिसका नाम है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ये छत्तीसगढ़ के 6 ब्लॉक्स में भी चला है। उसके अलावा हम दूसरे काम भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम बढ़ाने के लिए हमने कुछ काम किया है, खासकर स्टडीज वगैरह किया है, उनसे सपोर्टेड था। राज्य के युवाओं के लिए एक MSME डेवलपमेंट, MSME मिनिस्ट्री के लिए ESDP कार्यक्रम, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। NTPC के लिए हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ हमारे लिए जाना पहचाना राज्य है। यहाँ के लोगों के साथ जितना हमको सहयोग मिलता है वो दुर्लभ है, और इसीलिए